आज के दौर में बैंक में खाता होना और एटीएम से पैसे विड्रॉल करना एक आम बात है। देश के ज्यादातर लोगों का आज बैंक में खाता होता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सर्विसेज के साथ साथ उनके चार्ज की जानकारी ली है? क्या कभी नोटिस किया है कि कौन से चार्ज आपसे वसूले जाते हैं, क्यों वसूले जाते हैं और कितने वसूले जाते हैं? एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना कभी कभी भूल जाते हैं। अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है। ऐसे में बैंक आपसे महीने के अंत में मिनिमम बैलेंस चार्ज तो वसूलता ही है, लेकिन अगर इस दौरान आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो भी बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। अलग अलग बैंक इस पर अलग अलग चार्ज वसूलते हैं। यहाँ आपको बता दें, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से एटीएम पर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और तब आपको फाइन देना पड़ता है। एटीएम ट्रांजैक्शन का ये नियम दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है, इसलिए पैसा निकालने से पहले अपने अकाउंट का बैलेंस एक बार जरूर चेक कर लें। अब आपको बता दें कौन कितना चार्ज वसूलता है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ग्राहकों से इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपए की पेनल्टी वसूलता है। इसके अलावा इस पर जीएसटी अलग से वसूलता है। वहीं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कम अकाउंट बैलेंस के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए फाइन के तौर पर वसूलते हैं। बता दें, ज्यादातर बैंक एसएमएस और कॉल के जरिए अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा देते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप एटीएम जाने से पहले इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अभी ज्यादातर बैंक दूसरे बैंक के ग्राहकों को 5 से 8 ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा देते हैं। इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं। इसलिए अगर आपने अपने 5 से 10 ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है, तो दूसरे बैंक के एटीएम में बैलेंस चेक ना करें। एसबीआई तय समय के बाद नॉन फाइनेंशियल एटीएम इस्तेमाल पर 8 रुपए वसूलता है। साथ ही इसमें जीएसटी भी अलग से लगता है। तो अगली बार एटीएम से पैसे निकालने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें।